हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरएस क्लासेस। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों को पढ़ाया था। काफ़ी अच्छा आप लोग का व्यू मिल रहा है, तो इसलिए जो है आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो है किसी भी वाक्य या किसी भी कार्य का लगातार जारी होना हमें सेंटेंस से पता चलता है। तो जैसे वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो ये तीनों ही तरह के वर्ड जो है वर्क कंटिन्यूटी को शो करते हैं। यानी वो जो कार्य है वो वर्तमान समय में लगातार जारी है। इट मीन्स द फंक्शन इज कैरिंग ऑन प्रेजेंट टाइम। काफ़ी आसान आइडेंटिफिकेशन है इसकी। तो ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रेजेंट में कोई भी कार्य लगातार जारी रहता है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के सेंटेंसेस हैं और उनके लिए फॉर्मेट क्या यूज़ करना है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं वो इज़ होगी। फिर इसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके बाद रहेगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में आपका रहेगा रेजिडुअल पार्ट्स। तो ये स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अगर बात करें फर्स्ट पर्सन यानी आई के लिए, तो फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ अगर आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज़ करेंगे और बाकी जो है आपका सिमिलर रहेगा एज फॉर एज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का यूज़ करना है और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड द रिमेन विल बी एज सिमिलर फॉर द अर्लियर वंस। इट मीन्स रेजिडुअल पार्ट्स। तो ये फॉर्मेट है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट देखने के बाद हम आराम से पता कर सकते हैं कि ये जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आर का इस्तेमाल होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है और जो बाकी बचा वो आपका जो है रेसिडुअल पार्ट्स है। देखेंगे अब देखिए यहाँ पर आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, और हम लोगों ने अपने फॉर्मेट में देखा था कि आई के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म जो है यूज़ की गई है। इसके अलावा ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो बचा आपका वो रेसिडुअल पार्ट्स हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है। तो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो है अपनी जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन है तो एम, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज। फिर इसके बाद जो है आपकी आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज़ होगी, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी रेसिडुअल पार्ट्स। तो इसमें केवल एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये जो अफर्मेटिव का फॉर्मेट है, इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और आईएनजी फॉर्म के पहले आपको जो है निगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और फिर जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस सीक्वेंस में जो है हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेस काफ़ी इजी है। इसके बाद जो है हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर देखिए ये सिंपल सा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन अगर हमें इसे निगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले ढूंढनी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी ये है, तो इसके बाद जो है हम नॉट यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम नॉट यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, उसके बाद ये जो है निगेटिव सेंटेंसेस का जो है एग्जाम्पल बन जाता है। अब तो हमने देख लिया जो कि काफ़ी सिंपल था। अब इसका जो लास्ट फॉर्मेट होगा वो होगा आपका इंट्रोगेटिव।
देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो तरह से बनते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव का एक जो फॉर्मेट होगा वो बिगनिंग के लिए होगा, अगर बिगनिंग में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, और दूसरा होगा आपका मिड ऑफ सेंटेंसेस। अगर मिड में इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ किया जाता है तो उसको हम किस फॉर्मेट के आधार पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिगनिंग वाला देख लेते हैं फॉर्मेट। इफ इंट्रोगेटिव वर्ड at the beginning, तो अगर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किस तरह से होगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो हमने अपने पिछले फॉर्मेट में अभी देखा था कि अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए जो है इज़, एम, आर, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी यूज़ की जाएगी। अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ आई एम का यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेजिडुअल पार्ट्स। अब देखिए, ये फॉर्मेट तो है बिगनिंग के लिए। अगर हमें इसी को निगेटिव बनाना हो, यानी इंट्रोगेटिव भी रहे सेंटेंस और निगेटिव भी रहे, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है हम यहाँ पर नॉट पुट कर देंगे और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो इस तरह से जो है ये इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का फॉर्मेट एक साथ रहेगा। फॉर्मेट है इफ द इंट्रोगेटिव वर्ड एट द मिडिल ऑफ सेंटेंस। तो इसके लिए क्या फॉर्मेट यूज़ होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड जो है रखना है, फिर इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस जो है निगेटिव भी है इंट्रोगेटिव के साथ तो सेम पहले वाले के जैसे, यानी जस्ट सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट रख देंगे, फिर आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आपका रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बस इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
देखिए हमारे पास ये दो निगेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे कि पहले में आप देख सकते हैं कि ये मिड वाला फॉर्मेट है और दूसरा वाला जो है वो बिगनिंग वाला फॉर्मेट है। तो दोनों तरह के फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर इसका सिंपल से मतलब है कि जो विकसित देश हैं वो पेरिस क्लाइमेट घोषणा पत्र के फ्रेमवर्क को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई और डेवलपिंग कंट्रीज नॉट फॉलोइंग द फ्रेमवर्क ऑफ पेरिस क्लाइमेट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब हमने आर ली है। क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो सेंटेंस के मिडिल में आया है, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड को पुट किया है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हम अपना निगेटिव वर्ड यानी नॉट का यूज़ करेंगे। फिर ये है आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट कितने ज़्यादा इजी होते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग या कोई नॉवेल्स वगैरह स्टडी कर रहे हैं तो उन सेंस में काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल होते हैं टेंस। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्रिहेंसन वगैरह भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर हमने केवल हेल्पिंग वर्ब से काम चला लिया है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये जो है बिगनिंग में ही इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो आर दी कंट्रीज़ ऑफ दी थर्ड वर्ल्ड होगा, सॉरी यहाँ पर आपका थर्ड वर्ल्ड होगा। ठीक है, यानी तृतीय विश्व के देश, एलिगेटिंग टू डेवलप्ड नेशंस बिकॉज दीज नेशंस ट्राइंग टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या तृतीय विश्व के देश विकसित देशों पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ये देश यानी विकसित देश उनके औद्योगिक विकास को कम कर रहे हैं यानी प्रभावित करना चाहते हैं, और यही कारण है कि ये इस डिक्लेरेशन को नहीं मान रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है हमने, उसके बाद है आपका ये सब्जेक्ट और ये रही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ये आपका है नेशंस ऑब्जेक्ट और बाकी जो है आपका रिमेनिंग पार्ट है। तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। थैंक यू। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग जो है कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इस सेंटेंस में भी जो है वाई पहले आया है, यानी कि ये जो भी फॉर्मेट है इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो है सेंटेंस के मिडिल में रहा होगा। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद जो है मेन वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और बाकी जो आपका है वो रेजिडुअल या रिमेनिंग पार्ट्स रहेगा। एक दो और एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं।
देखिए ये जो सेंटेंस है और ये सेंटेंस, दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी जो है सेंटेंस बिगिन ही जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है। तो अब हमें इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा काम चल जाएगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और बाकी आपका रिमेनिंग पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजी है ये। इसी फॉर्मेट के आधार पर जो है हम यहाँ पर जो है एरर पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक आपको मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ कि टेंसेंसेस से कैसे जो है एरर पिक आउट किए जा सकते हैं। देखिए इसमें जो है आपको एरर पिक करना है, ठीक है। तो एरर इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर है। ये एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए। देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये सही है। फिर उसके बाद आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सही है। इसके बाद ये है आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट और इसके बाद जो है वो है आपका रेजिडुअल पार्ट। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है नेशनल वेलफेयर, तो नेशनल वेलफेयर के कंपैरिजन में अगर नेशंस वेलफेयर किया जाता तो ये ज़्यादा करेक्ट रहता, नेशंस वेलफेयर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस पार्ट में यहाँ पर जो है एरर है। बाकी ये पूरा सेंटेंस सही है क्योंकि ये अपने फॉर्मेट में पूरी तरह से रूल के अकॉर्डिंग है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर करेंगे।